हेलो स्टूडेंट्स, आई जहीर अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जहीर सर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्बोनिल यौगिक मतलब जानते हैं आप, एल्डिहाइड और कीटोन। पिछली क्लास में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये लास्ट की वीडियो में अपने पढ़ी थी। अपना वीडियो भी इसी नाम से है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी टाइप की अभिक्रिया जो है वो लिखी है आपके सामने, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रियाओं का कॉम्बिनेशन है। पहले इसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी, फिर क्या होगी, विलोपन अभिक्रिया। और हम जानते हैं, स्टूडेंट पढ़ चुके हैं 11th क्लास में अच्छी तरीके से कि योगात्मक और विलोपन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है। योगात्मक अभिक्रियाओं में कोई छोटा समूह है, तोड़ देते हैं, पाई बंध तोड़ते हुए सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि विलोपन अभिक्रिया में उसका उल्टा, सिग्मा बंध तोड़ते हुए पाई बंध का निर्माण करना पड़ता है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन जो अभिक्रिया है वो कार्बोनिल यौगिक प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। और इसके साथ करते हैं, उसके लिए आप देखेंगे जो अमोनिया या अमोनिया का व्युत्पन्न है, अमोनिया या अमोनिया का व्युत्पन्न। अमोनिया आपके सामने NH3 होता है, NH3 अमोनिया, ये NH3 अपना अमोनिया है। उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, प्लस Z एंड माइनस H। मतलब ये हुआ कि Z अपन जोड़ना चाहते हैं किसकी जगह, H की जगह। तो यहाँ H अपने पास 3 है, तो कितने बचेंगे, 2। और क्या जुड़ जाएगा इसमें, Z। तो ये बना अपना NH2Z। ये जो अपने पास यहाँ NH2Z है वो किससे बना है, अमोनिया से बना है। तो ये अमोनिया का क्या हुआ, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन व्युत्पन्न की बात करी थी, वैसे ये अमोनिया का क्या है, व्युत्पन्न है। अब ये अपने पास जो नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है वो इन व्युत्पन्नों के साथ और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है। तो करने का मतलब क्या है, ये अभिक्रिया होगी कैसे और इससे क्या उत्पाद बनेंगे। तो वो उत्पाद तो डिपेंड करता है Z पे। Z अपन चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे बनने वाला उत्पाद भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तरीका क्या होगा, जब कार्बोनिल यौगिक होगा तो उसमें कार्बोनिल समूह भी होगा। इस प्रकार से अपना C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल समूह है जो कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। अब इसकी अभिक्रिया हम स्टूडेंट करवाना चाहते हैं किससे, अमोनिया के व्युत्पन्न से। तो अमोनिया का व्युत्पन्न आपके सामने है NH2Z। नाभिक स्नेही कौन होता है स्टूडेंट, पढ़े अपना अच्छी तरीके से। नाभिक स्नेही जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, मोस्टली ऋणावेश, या फिर जिसके पास लोन पेयर होता है। तो ये जो नाइट्रोजन उसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो जो नाभिक स्नेही होता है वो कार्बन पे क्या करता है, आक्रमण करता है। ये पीछे बढ़ के आए पर नाभिक स्नेही योगात्मक में, तो ये बंद कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। चेंजमेंट क्या हुआ वो करते हैं। C अटैक करा है स्टूडेंट किसने, NH2Z ने। तो देखो स्टूडेंट, ये आपके सामने लिखा है मैंने NH2Z, NH2 और Z। बॉन्ड ऊपर चला गया, O पे क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस। नाइट्रोजन ने क्या दिए हैं, लोन पे, पीछे पढ़ के आ चुके हैं। जो कोई लोन पे डोनेट कर देता है उस पे चार्ज कैसा आ जाता है, प्लस, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। हम जानते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अधिक विद्युत तत्व है। इन पे ऋणावेश तो आ सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो ले सकते हैं, लेकिन इन पे अगर धनावेश आता है तो ये अस्थायी को प्राप्त करते हैं, मतलब ये स्थायी नहीं होते हैं। स्थायी होने के लिए ये अपना यहाँ से H प्लस क्या करेगा, रिलीज करेगा। अपने इलेक्ट्रॉन है वो इस बंध से ले लेगा, ये H प्लस यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही H हटेगा किस पे जुड़ जाएगा, O पे जाके जुड़ जाएगा। तो बनेगा अपने पास स्टूडेंट ये C, नीचे बच जाएगा NHZ, क्योंकि H हटा दिया, ऊपर क्या बन जाएगा, OH। यहां तक की बात करी है तो वो हुई है नाभिक स्नेही योगात्मक। नाभिक स्नेही आक्रमण किया, वो जो H प्लस है वो बाद में जुड़ा, ये हो गई नाभिक स्नेही योगात्मक। अब विलोपन अभिक्रिया, अब आगे की प्रोसेस में देखो, विलोपन अभिक्रिया में स्टूडेंट्स क्या होगा, OH का H, सॉरी ये OH और ये अमोनिया के व्युत्पन्न का H हटेगा स्टूडेंट, माइनस से H2O। क्या बचेगा, कार्बन के साथ दो खाली संयोजकता, ऐसा C
खाली संयोजकता 2। अब जैसे ये दो बॉन्ड टूटे हैं, संयोजकता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, तो डबल बॉन्ड N और आगे क्या Z। ये योगात्मक उत्पाद अपने पास बन जाएगा, ये अपने पास से योगात्मक विलोपन उत्पाद बनेगा, ये अपना अंतिम उत्पाद होगा। तो ये एक मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म पूरी प्रोसेस बताई है। वैसे अपन सीधा सीधा तरीका देखेंगे अपन इसका, लेकिन तरीका क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होती है, आप समझना चाहो सीबीएसई की बात करें या फिर नीट पीएमटी के सॉरी नीट जेडब्ल्यू की बात करें, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं किस टाइप से ये प्रोसेस हुई है। सीधा तरीका भी बताऊंगा आपको क्या होगा। देखें, ये अपने पास हिंट है, कार्बोनिल यौगिक में कार्बोनिल समूह होगा, सही बात है, प्लस अभिक्रिया करवाएंगे अपन अमोनिया की व्युत्पन्न की। क्या होता है अमोनिया का व्युत्पन्न, NH2Z, स्टूडेंट S लिखा जा सकता है, एक ही बात है NH2Z। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ अमोनिया के व्युत्पन्न के दो H तो कार्बोनिल समूह का O हटाना है, क्या H2। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट को कार्बन के साथ दो खाली संयोजकता, कैसा बॉन्ड है ये, डबल बॉन्ड, किससे जुड़ा हुआ, N से, आगे क्या है Z। ये सेम स्टूडेंट देखेंगे आप, तो इस प्रकार से अपनी क्या है हिंट है। तो आप लोग करना तो सीधा ऐसे ही है, कार्बोनिल समूह का O और जो अमोनिया के व्युत्पन्न के दो H है उसको आपको काम में लेना है, उत्पाद अपने पास से बनेगा। वो प्रोसेस की तरीका था किस प्रकार से हुआ है, और ये अपना सीधा सीधा क्या है तरीका, आप लोग एग्जाम में इसी प्रकार से करना होगा। सो नाइस स्टूडेंट्स, ध्यान दें स्टूडेंट्स, जैसे जैसे अपन जेड चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे बनने वाले जो यौगिक और जो उनके उत्पाद हैं उनके नाम चेंज होते जाएंगे। वो आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से अपन अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया का प्रोसेस सेम रहेगा, आपको H2 क्या करना है, रिमूव करना है। आपको क्या पता चलेगा कि अमोनिया का व्युत्पन्न है, तो NH2 आ जाए तो अमोनिया का व्युत्पन्न है, और साथ में C डबल बॉन्ड O आना चाहिए तो वो कार्बोनिल यौगिक होगा। तो प्रोसेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। अपन ने जो व्युत्पन्न लिखा था वो व्युत्पन्न क्या था अपना, NH2Z था। क्या था स्टूडेंट, NH2Z था। Z चेंज करते जाएंगे तो देखें, सबसे पहले Z बराबर क्या लिया अपन ने, H। यदि Z बराबर H हो तो फिर क्या बनेगा अपना NH3। क्या बनेगा स्टूडेंट, NH3, क्योंकि NH2 साथ H और जोड़ देंगे NH3। तो ये जो अपने पास बना है उसका नाम तो है अमोनिया, ठीक है। अभिक्रिया करने का तरीका सेम रहेगा, H2 हटा देंगे आप, तो उत्पाद बनाओ C डबल बॉन्ड NH, N के साथ H है। याद करें स्टूडेंट, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उसका नाम इमीन होता है। क्या नाम होता है स्टूडेंट, इमीन। तो फिर कहने का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फिर वही अपना H2 बाहर निकल जाता है, हमेशा जो निकलता है, और इसमें इमीन का निर्माण होगा। फिर देखा दूसरा, यदि Z बराबर R हो तो ये RNH2 सूत्र बन जाएगा, क्योंकि Z की जगह R लिया RNH2। वो अभिक्रिया करने का तरीका सेम रहेगा, H2 हट जाएगा यहां से, माइनस H2O C डबल बॉन्ड NR। देखिए C डबल बॉन्ड जो है वही है N और क्या R, ये भी इमीन ही है, लेकिन इसमें R प्रतिस्थापी आ गया तो इसको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापी इमीन, प्रतिस्थापी इमीन, जिसको सिर्फ क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ क्षार। नेक्स्ट, यदि Z बराबर NH2 हो तो सूत्र बन जाएगा NH2 मतलब NH2 तो हर में आएगा ही आएगा। Z की जगह NH2 लिया है तो बन गया NH2। तो ये अपने पास स्टूडेंट हाइड्रोजीन है, इसका नाम हाइड्रोजीन। याद करें स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, कई बार आएगा हाइड्रोजीन। इससे पहले RNH2 है वो एमीन होता है। हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई, H2 हटा दिया अपन ने, माइनस H2, उत्पाद बनाओ, सेम बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड N, ये आगे क्या है NH2। हाइड्रोजन से बनने वाला उत्पाद होगा हाइड्रेजोन, तो ये आपके सामने हाइड्रेजोन होगा। यहां देखें स्टूडेंट, NH और फेनिल लिया है तो NH2 तो रहेगा ही रहेगा, NH2NH फेनिल। तो देखो अगर यहाँ NH2NH2 होता तो नाम क्या लिखे हैं अपन, हाइड्रोजीन। एक H की जगह फेनिल जोड़ दिया तो इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन। अभिक्रिया का तरीका सेम, आप H2 हटा दो, माइनस
H2 जोड़ो, C डबल बॉन्ड N NH और फेनिल है तो है। तो हाइड्रोजन से जब हाइड्रोजन बनता है तो फेनिल हाइड्रोजन से क्या बनेगा स्टूडेंट? फेनिल हाइड्रोजोन। ये जो अपने पास उत्पाद बन रहा है उसका नाम होगा फेनिल हाइड्रोजोन। नेक्स्ट कंडीशन अपने पास देखिए, यहाँ ये जो अपन ने लिया है जेड की जगह ये पूरा समूह लिया अपन ने, तो ये उत्पाद आपके सामने बनेगा जिसमें यहाँ NO2 लगा हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इतना हाइड्रोजन होता है, फेनिल जुड़ा हुआ तो नाम पड़ गया फेनिल हाइड्रोजन। अब इसके 2 और 4 नंबर पे NO2 जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। स्टूडेंट 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, शॉर्ट में बोलते हैं उसको 2,4-DNP। यही नाम आपको देखने को मिलेगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तरीका सेम रहेगा, H2 हट जाएगा स्टूडेंट, माइनस H2O, बाकी बनाएंगे आप ये कार्बन बॉन्ड डबल, फिर ये N इसका आगे सेम टू सेम N, फिर NH बल्ले है, NO2 जहां जुड़े हुए हैं वहां पर क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो फिर अपने पास क्या बन गया, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बनता है, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजोन बनता है, तो इससे क्या बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन ये बना अपने पास 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन अपने पास ये बनेगा। देखेंगे 2,4-DN, इसका मतलब 2,4 डाइनाइट्रो, फिर आगे नाम लिख देता हूं मैं फेनिल हाइड्रोजोन। ये अपने पास है वो ऑरेंज रेड होता है, मतलब नारंगी पीला या नारंगी लाल अवक्षेप होता है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये यौगिक बन जाता है तो अपने पास नारंगी लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब नारंगी लाल रंग का नीचे जमा हो जाता है, उसे अवक्षेप बोलते हैं अपन, जमना, नीचे अवक्षेपित होना। तो कोई यौगिक 2,4-DNP के साथ नारंगी लाल या कहीं कहीं पे नारंगी पीला अवक्षेप देता है तो इसका मतलब वो यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, मतलब कार्बोनिल यौगिक है वो आपके सामने। ध्यान दें स्टूडेंट, बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट है 2,4-DNP। कार्बोनिल समूह की पुष्टि करने के लिए 2,4-DNP मिलाएंगे। यदि दिया गया यौगिक कार्बोनिल यौगिक है तो नारंगी लाल अवक्षेप देगा 2,4-DNP के साथ। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, अगर जेड की जगह क्या ले ले OH तो सूत्र बनेगा NH2OH, NH2OH। तो OH के लिए अपन स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्सिल नाम होता है कि नहीं होता है, हाइड्रोक्सिल। NH2 एमीन होती है तो लिख दिया अपन ने हाइड्रोक्सिल एमीन। तरीका सेम रहेगा, H2 रिमूव कर देंगे स्टूडेंट, बाकी जोड़े आप C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, फिर आगे क्या OH, इसको ऑक्सीन बोलते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कार्बोनिल समूह की पुष्टि करने के लिए काम में लेते हैं। दिया गया यौगिक यदि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीन बनाता है तो वो कार्बोनिल समूह की पुष्टि करता है। लास्ट में अपने पास ये NH डबल बॉन्ड NH2 लिया है, इसको आप यूरिया से संबंधित याद कर सकते हैं। यूरिया का सूत्र होता है स्टूडेंट NH2C डबल बॉन्ड NH2, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। अब वो अपन ने H हटा के इसको जोड़ दिया है जेड की जगह, NH2 पहले से था और जोड़ दिया अपन ने। तो फिर आगे अपने पास अभिक्रिया कराएंगे H2, ये जो उत्पाद बना है सेमी कार्बेजाइड बोलते हैं इसको। कहने मतलब आप याद रख लो कि यूरिया जोड़ते मान लो NH2 के साथ, NH2 तो पहले है ही इसी में व्युत्पन्न में, उसके साथ यूरिया का सूत्र होता है NH2C डबल बॉन्ड NH2, तो NHC डबल बॉन्ड NH2 जोड़ेंगे तो उसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड। H2 बाहर निकलेगा, उत्पाद आप बनाएंगे, बाकी का रिमेनिंग पार्ट C डबल बॉन्ड N, ये C डबल बॉन्ड ये N, आगे जो है वो NH C डबल बॉन्ड O NH2। ये सेमी कार्बेजोन बना है, सेमी कार्बेजोन। ये स्टूडेंट है अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया, जिसको अपन बोलते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तरीका सबका सेम है, फॉर्मूला आपको याद करना, पहले अमोनिया आता है, फिर एमीन है, NH2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन याद कर ले NH2 फेनिल जोड़ते हैं तो फेनिल हाइड्रोजन,
2,4-DNP जोड़ते मतलब NO2 जोड़ देते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। याद रखिए OH है तो हाइड्रोक्सिल से संबंधित नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेमिन। इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन बनेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात आगे भी चलेगी, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH आता है तो उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन है। सेमी कार्बेजाइड से क्या बनेगा, सेमी कार्बेजोन बना है। ये अपने पास एक कॉमन सी डबल बॉन्ड हो, क्या है स्टूडेंट, यहाँ क्यों लिखा है बार बार में, ये कार्बोनिल समूह है। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ये समूह तो होगा ही, कार्बोनिल समूह जरूर आपको देखने को यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा। ये ध्यान देंगे आप स्टूडेंट। अब कोई पर्टिकुलर अपन को अभिक्रिया करानी है, मान लो एग्जाम्पल देते हैं आपको, तो उस एग्जाम्पल को आप समझो किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये देखें स्टूडेंट, एग्जांपल लिया है अपने यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 मतलब कीटोन है, एसीटोन है, एसीटोन प्लस ये जो भी कुछ भी लिखा हुआ आप समझेंगे क्या है, ये NH2 NH C डबल बॉन्ड NH2। नाम अपने पास बाई चांस ध्यान में नहीं आया तो अपने कम से कम ये तो पता चलना चाहिए ना ये अमोनिया का व्युत्पन्न है क्या, क्योंकि इसमें NH2 है। आगे कुछ भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है, अपने एक बार नाम अगर पर्टिकुलर देखना मतलब होगा तो ये अमोनिया का क्या है, व्युत्पन्न है। अब अमोनिया का व्युत्पन्न है तो इधर ये देखो कि दिया गया कि एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं है, तो तरीका क्या रहेगा, तरीका अपना सीधा वही, इसके दो H और इसका क्या OH माइनस से H2, बाकी जोड़ो CH3 C CH3 है तो ऐसा कैसा जोड़ देंगे अपन, देखें CH3 C CH3 ऐसा कैसा, ये सेम। फिर कैसा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा, इस N के साथ, तो डबल बॉन्ड N के बाद में क्या है NH C डबल बॉन्ड O NH। ये सेमी कार्बेजाइड था, अगर ध्यान दें तो नाम नहीं, और वो सेमी कार्बेजोन बनाए तो उसका नाम क्या लिखे गए, एसीटोन का सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन तो है ही है लेकिन किसका है, वो एसीटोन का है। तो ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ था ऐसा, सीबीएसई में कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए कर दो, उसके लिए है, तो ध्यान दें स्टूडेंट आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, तीसरी प्रकार की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों की, और वो लिखा है अपन ने क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जानते हैं अपन, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण जब होता है तो ऑक्सीकारक चाहिए स्टूडेंट, ये अपन एल्कोहल वाले पार्ट में बात करके आ चुके हैं। ऑक्सीकारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं और एक कौन सा होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये बात भी अपन एल्कोहल में क्लियर कर चुके थे, आपको याद हो तो अपन हिंट लिखा था कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है स्टूडेंट, कीटोन बनता है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन का एक बार और ऑक्सीकरण करवा दिया जाए तो फिर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो यहां देखो आपको किसका ऑक्सीकरण करवाना है स्टूडेंट, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, यदि उसका ऑक्सीकरण करवाया जाए तो अपना अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चाहे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा दो चाहे कीटोन का करवा दो, अपना उत्पाद क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक तो ये बात ध्यान देंगे कि जब कीटोन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, लेकिन मिश्रण बनेगा दो का, मतलब कीटोन का जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होगा। ये बात ध्यान करनी है, ध्यान में लेनी है, आपको याद करनी है, कंफर्म याद कर लीजिए कि कीटोन का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो वो 2 बनेंगे। याद कर लो कि कीटोन में C डबल बॉन्ड होके दोनों साइड में क्या होते हैं स्टूडेंट, कार्बन होते हैं, नहीं होते क्या, जैसे अपने पास ये कीटोन है, ये भी एक कीटोन है, दोनों साइड में क्या है, कार्बन है। तो ये याद रखो कि कीटोन का जब ऑक्सीकरण होगा तो उत्पाद भी कितने बनेंगे, 2, क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे और अलग अलग होंगे तो उत्पाद कितने बनेंगे, 2। ऐसे याद रखो, जबकि एल्डिहाइड से अपना सीधा बन जाएगा उत्पाद, लेकिन बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ऑक्सीकरण करवाने के लिए क्या चाहिए अपन को, ऑक्सीकारक चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑक्सीकारक चाहिए। अब वो ऑक्सीकारक देखिए आप हमने लिखे और आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीधी लिख दी आपको यहाँ पर, आगे भी बहुत काम आने वाली है ये। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कब कब हो सकता है, देखिए यदि ब्रोमीन जल होगा तो हो जाएगा, Ag+ होगा तो हो जाएगा, Cu2+ होगा तो,
के-MnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल की बात कर रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी एक अगर आ जाता है तो इसका मतलब वो ऑक्सीकरण करेगा एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने तो क्या बन जाता है स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो CH होता है एल्डिहाइड, उसमें आपको ऑक्सीजन जोड़ना है और वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ऑक्सीजन कहां से आएगा स्टूडेंट, वो पहले बात कर चुके हैं अपन, ऑक्सीकरण की प्रोसेस में ऑक्सीकारक अपना ऑक्सीजन देता है। दूसरा कीटोन है। कीटोन का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड की तुलना में आसानी से नहीं होता है। इसका ऑक्सीकरण करवाने के लिए स्पेशल कंडीशन, विशेष परिस्थितियां, जिसमें उच्च ताप और उच्च दाब लगाया जाता है होता है स्टूडेंट, और प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी हो जाता है। प्रबल ऑक्सीकारक पहले बता चुके थे अपन, के-MnO4, K2Cr2O7 और यहाँ H2Cr O4 लिखा है, जिसका नाम स्टूडेंट क्रोमिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है इसका, क्रोमिक अम्ल। इन तीनों में से यदि एक भी आपको एरो पे लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब वो कीटोन का ऑक्सीकरण कर देगा। और जब ऑक्सीकरण होगा तो कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे स्टूडेंट्स, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होगा। अगर आप कीटोन ले रहे हैं और ब्रोमीन जल दे रहे हैं यहाँ, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, जबकि एल्डिहाइड का हो जाता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण दुर्बल की उपस्थिति में जब हो जाता है तो प्रबल में तो होना ही है स्टूडेंट। तो ये इनकी उपस्थिति में एल्डिहाइड का और इनकी उपस्थिति में कीटोन का ऑक्सीकरण होगा। CH3 CH2 CH2 उत्पाद कोई भी हो सकता है, सॉरी एग्जांपल कोई भी हो सकता है, यहाँ जरूरी नहीं एथिलाइन मेथिलीन हो सकता है, एल प्रोपिल आइसोप्रोपिल कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने इस O का मतलब लिखा है ऑक्सीकरण, ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा स्टूडेंट। अगर ऐसा लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा आता नहीं है मोस्टली। क्या लिखा हुआ आएगा, इनमें से कोई एक, मान लो यहाँ Cu2+ लिखा हुआ आ गया, तो आपको समझना पड़ेगा Cu2+ एक ऑक्सीकारक है और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या उत्पाद बनाए, CH3CH2 ये तो सेम CHO किस में बदल जाएगा, COOH में। तो ये अपने पास उत्पाद होगा प्रोपेनोइक अम्ल। CHO की जगह COOH लगाना आपको, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COOH होता है। CHO तो होता ही है, एक ऑक्सीजन और जोड़ दो, COOH आ जाएगा इसके अंदर। ये अपने पास एल्डिहाइड है, इजीली हो जाता है। कीटोन का ऑक्सीजन करवाने के लिए आपको इन तीनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। मोस्टली आपको के-MnO4 मिल जाता है, वो अम्लीय माध्यम में तो लिख रहे हैं अपन H+ और के-MnO4। सेम प्रोसेस यहाँ भी H+ और के-MnO4। ये आया के-MnO4, इसका मतलब ऑक्सीकरण होगा इसका, कीटोन का। अब याद करें स्टूडेंट, मेन बात लिखी है अपन ने, कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। कैसे बनेगा देखिए, यहां से आपको ये बंद होती है तो इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, बनाने अम्ल हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, अब आपको अपने हिसाब से बनाना है। 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है HCOOH। COOH होता ही उसकी खाली संख्या H से पूरी करनी। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बनाएंगे, CH3COOH। प्रोसेस लंबी होते वो मतलब ये आपसे इसे याद करें कि कीटोन का ऑक्सीजन कराएंगे तो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। बंद तोड़ दिया, जिधर इधर कार्बन उतने और उधर के 2, जितने भी हैं उसके हिसाब से आपको बनाने हैं। इधर 1 कार्बन है HCOOH, जिसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है। ये कीटोन स्टूडेंट सममित है, सममित कीटोन। लेकिन यह कीटोन असममित है, क्यों है, क्योंकि एक तरफ मेथिल और एक तरफ एथिल है, जबकि यहां दोनों समान थे। तो ये है असममित स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, असममित कीटोन का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो फिर पोपाफ का नियम लगता है। कौन सा नियम स्टूडेंट, पोपाफ का नियम। अब पोपाफ नियम क्या कहता है, कार्बोनिल समूह है, छोटे एल्किल
के साथ जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट आप, ये देखो एक बार यहां ध्यान दें, कैसी कीटोन है, सममित है। आपने यहां से बंद तोड़ा तो इधर कितना कार्बन आया, एक कार्बन आया, बन गया एसिड। इधर कितने कार्बन थे, 2। अगर मान लो कि आप यहां से बंद तोड़ते तो एक तरफ एक और एक तरफ 2 बनते हुए, लेकिन यहां बात पर ध्यान दें, ये असममित कीटोन है। अगर आप यहां से बंद तोड़ते हैं तो एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, मतलब फॉर्मिक अम्ल कहने मतलब एक कार्बन का अम्ल मेथनोइक अम्ल और 3 कार्बन का प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण है। लेकिन यदि बंद यहां से तोड़ दिया जाए, CH2 के पास में टूटेगा, तो इधर भी 2 और इधर भी 2। तो इसका अपना आंसर है ये इस टाइप से 2CH3COO, 2CH3COOH, ये इसका सही आंसर है। अगर अपन यहां से बंद तोड़ते हैं तो इसको मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, और यहां से जो बंद तोड़ रहे हैं इसको अपना कंडीशन दे रहे हैं क्या, बी। एक कंडीशन गलत है स्टूडेंट। अगर एक कंडीशन होती तो एक कार्बन और 3 कार्बन का अम्ल बनता, जबकि अपन ने क्या बनाए हैं 2CH3COO, दो कार्बन के बनाए। क्यों बनाए हैं, कौन से नियम के अनुसार, पोपाफ के नियम के अनुसार। यहां तो आपकी मर्जी बना देंगे बराबर आएगा, सही है। पोपाफ का नियम क्या कहता है, पोपाफ का नियम क्या कहता है, इस पोपाफ के नियम को आप अपने फादर से याद रखें। पोपाफ मतलब पापा से याद कर ले, पापा से। कैसे याद करोगे इसको, क्या कहता है ये नियम, है ना। तो जिस प्रकार से अपने फैमिली में जब 2 भाई अलग अलग होते हैं, 2 भाई अलग अलग होते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट जो अपने फादर होते हैं वो छोटे बेटे के साथ ही रहते हैं, उसके साथ ही जाते हैं। और तो इसी हिसाब से आप पोपाफ का नियम याद करो। पोपाफ का मतलब अपने पापा से याद कर लें आप इसको। तो क्या कहता है पोपाफ का नियम कि कार्बोनिल समूह है छोटे एल्किल के साथ जाएगा, कि मतलब यहाँ जो फादर का कार्य कर रहा है, पापा का काम कर रहा है, वो कार्बोनिल समूह है। अब ये कहता है कि छोटे के साथ जाऊंगा, अलग हूं तो अलग जब ये होगा तो कहता है मैं छोटे के साथ जाऊं। तो अब देखो C डबल बॉन्ड हो गए, इधर मेथिल एक कार्बन का, इधर 2 कार्बन का। अब छोटा कौन है, मेथिल है, तो ये इसके साथ जाना चाहेगा। इसके साथ जाने के लिए आपको बंद यहां से तोड़ना पड़ेगा, बी वाली कंडीशन से, यहां से ये वाला, तब जाके ये इसके साथ जाएगा। अगर आप यहां से तोड़ देंगे तो ये तो बड़े के साथ चल जाएगा, वो बड़े के साथ जाना नहीं चाहता। तो फिर आप याद रखेंगे पोपाफ का नियम क्या कहता है। पोपाफ का नियम कहता है इस नियम के अनुसार जब असममित कीटोन का ऑक्सीजन करवाया जाता है तो एल्किल जो समूह है, सॉरी कार्बोनिल जो समूह है C डबल बॉन्ड वो छोटे एल्किल के साथ जाता है। जैसा अपन फैमिली में होते हैं उस हिसाब से आप याद करेंगे। इसका ट्रिक मानना लो पापा के नाम से कि छोटे के साथ आपको बेचना है, ठीक है। इसीलिए अपना उत्पाद ये बना है। तो यहां से बंद तोड़ा, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2CH3COOH, अपना उत्पाद बना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताई जाती है। आप कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्टूडेंट अपने वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको ये अपना लिंक शेयर करें, तो हो सके उनका भी भला हो जाए। बहुत काम आने वाली रिएक्शंस मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक होती है। इससे क्या है कि आप इजीली कोई जो नेम रिएक्शन होती है उसको आप समझ सकते हैं। वीडियो को देखकर स्टूडेंट लाइक कर दें, शेयर करें, लाइक जरूर करें आप। और कोई कमी हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कुछ आप नया एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।